हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम। स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर के लिए दो फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर जो है ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सेकेंड जो होता है ये होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जब आपको SN2 करवाना होगा तो उसमें दो फैक्टर का देखना बहुत ज़रूरी है कि अपना जो न्यूक्लियोफाइल है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्या देखा गया था SN2 में, क्या था SN2 में जो रिएक्शन होता है ये सबस्ट्रेट और जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि SN2 फास्ट किस में देगा। तो इसके लिए ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है। ठीक है, और सॉल्वेंट का भी ध्यान जब रखेंगे, दोनों फैक्टर का यूज करेंगे, फिर क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा SN2 पे वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं जरा। तो जो फर्स्ट इसका जो SN2 का फैक्टर है ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये आपका है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होता है? ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है ये किसी न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल की जरा बात कर लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या क्या हो सकते हैं, वो नेगेटिव होंगे। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, या हो सकता है क्या, नेगेटिव स्पेसीज। इसका जरा ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इसका एक एग्जांपल अगर देखें, इसके एग्जांपल हो सकते हैं H2O, OH माइनस, NH3, RO माइनस, RCOO माइनस। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, इसका ध्यान रखना होगा। अब जरा मुझे ये चेक करना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन सा SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर कौन सा है। तो फर्स्ट ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फैक्टर कि दो तरह का न्यूक्लियोफाइल दिया गया है जो क्या है, जो उसका कॉन्जुगेट है। जैसे मान लीजिए H2O लिया गया है और लिया गया है OH माइनस, और दिया गया है NH3 और लिया गया है NH2 माइनस। तो अगर कॉन्जुगेट हो तो न्यूट्रल है और क्या है, एनायनिक है। न्यूट्रल है और ये क्या है, एनायनिक है। तो एनायनिक वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है बेटर। तो अगर मैं इसमें जरा बात करूं तो क्या हो जाएगा, OH माइनस का स्ट्रेंथ किससे हो जाएगा, H2O से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में NH2 का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3 से। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या है, ये ट्रेंडिंग है और ये क्या है, इसका ऑर्डर है। अगर इसको चाहें तो आप लिख सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है और सेकंड उसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूट्रल है, दूसरा क्या उसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट का मतलब जो एनायनिक है, जो नेगेटिव चार्ज है, दे आर मोर बेटर देन न्यूट्रल। फर्स्ट फैक्टर आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है ना। सेकेंड फैक्टर की जरा बात करें न्यूक्लियोफाइल का, तो इसकी जरा एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए RO माइनस है, OH माइनस है और RCOO माइनस है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें इन तीनों न्यूक्लियोफाइल में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है। इसमें जरा बात करेंगे तो जो डोनर है वो क्या है, वो आपका ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन एटम है, इसमें ये ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जब डोनर एटम ऑक्सीजन हो, ठीक है, और ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये ऑर्डर फॉलो करता है बेसिसिटी का। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों इस कंडीशन में सेम होगा। तो सबसे बढ़िया जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका हो जाएगा RO माइनस, फिर हो जाएगा OH माइनस और फिर हो जाएगा RCO माइनस। तो ये दोनों का ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है और यही ऑर्डर क्या है, अपना बेसिसिटी का भी ऑर्डर है। इन दोनों को आपको
यूज करना है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। और थर्ड फैक्टर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि डोनर एटम और ग्रुप दोनों को दोनों अगर सेम हो, जैसे मान लीजिए CH3O- और अब मैं लिया CH3 and O-, दोनों का दोनों न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें मुझे चेक करना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये साइज पे भी डिपेंड करता है। इन दोनों कंडीशन में, इस तरह कंडीशन में जिसका साइज स्मॉलर होगा क्या होगा, दे आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप ऑर्डर लगा लीजिए, ये क्या होगा, बेटर होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। और ये किस पर डिपेंड किया है, ये डिपेंड किया है आपका साइज पे, ये डिपेंड किया है साइज पे। और एक बात ध्यान रखना है, बेसिसिटी इसका अपोजिट होता है। इस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होगा, अपोजिट होगा। ये मोर बेसिक होगा, ये लेस होगा, बट इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में। अगर फोर्थ फैक्टर की जरा बात कर ले, तो अब मान लीजिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो क्या हो, जिसमें जो है सेम पीरियड में लाई करता है, न्यूक्लियोफाइल विच लाई इन सेम पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस पीरियड टेबल सेम पीरियड में अगर होगा, उसका अगर मुझे चेक करना है तो उसमें क्या देखना होगा। अगर मान लीजिए NH3 है और क्या है, H2O है, इन दोनों मुझे चेक करना है कि विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ NH3 and H2O। तो इसमें ध्यान रखना है, ये बेसिसिटी का पूरा फॉलो करता है। तो क्या होगा, इसमें पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट आओगे तो क्या होगा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे। तो इस ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में, NH3 का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा H2O से, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको यूज करना है। और इसका अगर मैंने कॉन्जुगेट ले लिया तब भी ऑर्डर क्या होगा, तब भी ऑर्डर आपका सेम ही होगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी सेम रखना ध्यान, ठीक है ना। और फिफ्थ फैक्टर जो है, ये क्या ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि क्या होता है, एनायन जो है वो पोलराइज इजीली हो जाता है। इसको मैं बोलूँगा कि अगर मेरे पास में आयोडीन है और ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो क्या होगा, आयोडीन का एनायन क्या होगा, आयोडाइड, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। तो ये ऑर्डर किसका फॉलो करेगा, ये ऑर्डर फॉलो हो जाएगा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ऑर्डर होगा। और ये ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, ये ऑर्डर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे। ये इसका जो फैक्टर है ये आपका है पोलराइजेशन। जितना साइज बड़ा होगा, साइज लार्जर होगा, साइज लार्ज होगा तो क्या होगा, पोलराइज क्या होगा, उतना फास्ट होगा, और क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी फास्टर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये डिपेंड करता है, अगर न्यूट्रल हो, उसी का क्या हो, कॉन्जुगेट हो, तो नेगेटिव वाला पार्ट मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, बेटर। सेकंड फैक्टर क्या है कि अगर सेम एटम हो, ग्रुप अलग अलग हो, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों के दोनों क्या होगा, पैरेलल होंगे, सेम होंगे। और अगर मान लो सेम ग्रुप से डोनर और ग्रुप अगर सेम एग्जिस्ट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है जिसका साइज छोटा होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। अगर मैं एक पीरियड की बात करूँ तो पीरियड में क्या होगा, जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बेस्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करेगा। और फाइव फैक्टर जो है इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। रीजन क्या होता है, पोलराइजेशन, एनायन उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, और क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बेस्ट वर्क करेगा फॉर SN2। और कोई भी रिएक्शन में अगर यूज करेंगे तो इसका ध्यान रखना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें सेकेंड फैक्टर की बात कर लें SN2 के लिए, तो सेकेंड फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर होता है सॉल्वेंट का फैक्टर। और सॉल्वेंट में ये होता है कि जो SN2 है ये वर्किंग करता है अच्छे से, किसमें करता है, पोलर ए प्रोटीन। SN2 का जो वर्किंग है ये बेटर होता है पोलर ए प्रोटीन में। तो पोलर अगर जरा बात कर लें, जरा हम लोग किसकी बात करें, हम लोग बात करते हैं जरा सॉल्वेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट फैक्टर फॉर SN2 फेवर किसमें होगा, ये फेवर करता है पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट में,
ये अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल जो है अपने पास में क्वेश्चन में आपको दिखेगा मिलेगा, उसमें एग्जाम्पल जो है एक आपका है DMF, सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है DMSO, थर्ड एग्जाम्पल जो है ये हो सकता है THF, और फोर्थ एग्जाम्पल जो है ये हो जाएगा आपका एसीटोन। सारे सारे एग्जाम्पल जो है ये पोलर एप्रोटिक है, SN2 को फेवर करता है। और DMF जो होता है इसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका है, इनका स्ट्रक्चर है। DMSO का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये होता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ये होता है आपका डाईमिथाइल और सल्फो ऑक्साइड, ओके। THF जो होता है ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, इसको हम बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये भी एक सॉल्वेंट है। और एसीटोन की जरा बात कर लें, एसीटोन जो है ये होता है CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट को अगर मैं जरा एक बार चेक करें तो इसमें देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या होगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन सॉल्वेंट में ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये क्या है, ये हिंडर्ड है, ये बहुत ज्यादा हिंडर्ड है, ओके। और इसका भी क्या है, इसका भी पॉजिटिव पार्ट, ये भी क्या है, ये भी अपना बहुत ज्यादा हिंडर्ड हो रहा है। इसका भी हिंडर्ड देखो जरा कौन सा पॉजिटिव पार्ट, ये भी क्या है, इसका हिंडर्ड हो रहा है। पॉजिटिव पार्ट हिंडर्ड है और नेगेटिव पार्ट क्या है, ये मोर इफेक्टिव है। अगर मैं बात करूंगा इसका जो नेगेटिव साइड जो है ये क्या है, ये मोर इफेक्टिव है। और ये क्या कर देगा, ये जो सॉल्वेंट जो होगा, ये जो अपना जो सबस्ट्रेट होगा इसके पॉजिटिव पार्ट को सॉल्वेट कर देगा। नेगेटिव साइड क्या होगा, मोर इफेक्टिव एंड सॉल्वेट पॉजिटिव पार्ट ऑफ क्या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको क्या कर देगा, उसको ये सॉल्वेट कर देगा। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि SN2 का जो ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का फैक्टर होता है SN2 के लिए DMF हो, DMSO हो, THF हो, एसीटोन हो। तो जब ये आपको दिखता है एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना होता है कि ये SN2 फेवर करेगा और इससे क्या होगा, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि SN2 के ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, अपने को क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड सॉल्वेंट दोनों फैक्टर का यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। और दोनों का क्वेश्चन में अगर अच्छे से यूज करोगे तो क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है, ओके। तो इसको समझना है और जो भी क्वेश्चन होगा इस पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके, बाय।